बड़ा आतंकी था। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया। उनका कहना है कि भारत के पास ट्रेंड किलर्स, रॉ के पास ट्रेंड किलर्स हैं जो अलग अलग जगह, रॉ का एक सिस्टम है। इनका यह कहना है, पाकिस्तानी कहते हैं कि यहां से फोन जाता है नई दिल्ली से कि उसको फड़का दो, वहां पे फड़का दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। हाँ, भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस ने किया। कोई लोग आते हैं और किसी बंदे को मारते हैं। बंदा कौन होता है जी? लश्कर जंगवी से ताल्लुक है, जमात दावा से ताल्लुक है, या किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी, स्पेशली इंडियन साइड के कश्मीर में, और उसके बाद कोई पता नहीं चलता। और उन्होंने इनको जो मतलूब बंदे थे वो हमारे मुल्क में अपने लोगों से मरवाए। तो नहीं हो सकता कि इंडिया को भी इसके रिपरकशंस का अंदाजा ना हो कि कितना सीरियस मामला है, फिर भी वही काम हो रहा है वहां पे और तवातुर के साथ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनके ऊपर चार्ज लगे थे सीरियस टेरर ऑफेंसेस। सपोर्टर्स थे टेररिज्म के, जिन्होंने जो अलगाववाद सपोर्ट करते थे उनको एक एक करके चुन चुन करके भारत। क्या मतलब उनको उनका अगर आप एक लम्हे के लिए उनके शूज में जाए तो वो क्या सोच के कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि इसकी क्या इसके मुजमिरात हो सकते हैं। अब हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी इक्तिसाद बहुत मजबूत है, मोदी साहब बहुत इस वक्त मकबूलियत के उसमें है, तो हम कुछ भी कर लें। दुनिया बहरहाल हम ऐसे गुमान में हैं कि अब हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी इक्तिसाद बहुत मजबूत है, मोदी साहब बहुत इस वक्त मकबूलियत के उसमें है, तो हम कुछ भी कर लें। दुनिया बहरहाल हमसे ताल्लुकात रखेगी, तजारत करेगी, हमारे अंदर सरमायाकारी करेगी। उनका ये ख्याल है कि वी कैन गेट अवे विद इट, और मेरा ये ख्याल है कि वो उनको ये गलत गुमान है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप सारी दुनिया में जहां जहां आपको अपने दुश्मन नजर आए उनको चुन चुन कर आप नए स्टेट की इस्तेमाल करें। ये चीज ज्यादा देर चल नहीं सकती। कनाडा और अमेरिका तो बहुत बड़े मुल्क हैं, उनकी आवाज बड़ी क्रेडिबल है, लेकिन पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान आपका हमसाया है, और पिछले 1 साल से तवातर से ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही थी, तकरीबन एक ही स्टाइल में। मोटरसाइकिल पे 2 कोई खास आते थे, फायर करके चले जाते थे। तो शक को बहुत अरसे से पड़ रहा था कि ये हैं टारगेट किलिंग। और फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स में उनके ऊपर बड़ी सीना जनी भी की जाती थी कि जनाब हमने तो बहुत उनको पाकिस्तान को घुस के मारा है। ये मैं समझता हूँ कि अब उनको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी अब पूरे शवाहिद आ गए हैं, और जिस तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बताया है वो यकीनन इनके पास मुकम्मल तौर पर ठोस शवाहिद हैं, इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस जिसे कहते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए मेरे ख्याल में अब ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि अब ये केस बनाया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा मजबूत किस्म का, जो बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने रखा जाए। अच्छा, लेकिन एक जो थोड़ा सा माजी बईद का जो एपिसोड है जिसमें शवाहिद नहीं बल्कि एक आदमी जिंदा सलामत कुलभूषण यादव जो कि साथ बैठा है हमारे, अभी हमारी तहवील में है, वो हमने पकड़ा और सारे के सारे इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ पकड़ा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ इंडिया के साथ या नहीं हुआ, वो ऐसा है कि जिसकी बेस पे वो ये खौफ करें कि हमें ऐसी मजीद हरकत से इज्तनाब करना चाहिए। जो लोग मारे गए हैं उनके ऊपर चार्ज लगे थे सीरियस टेरर ऑफेंसेस, या फिर जो सिख सेपरेटिस्ट थे, इनका मतलब है खालिस्तानी, जो सपोर्टर्स थे टेररिज्म के, जिन्होंने जो अलगाववाद सपोर्ट करते थे उनको एक एक करके चुन चुन करके भारत। पहले मैं आपको बात बता दूं, खबर बिल्कुल गलत है, ठीक है? मीम्स बनते हैं, अज्ञात हैं, अननोन पीपल, अननोन गनमैन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंडिया ऐसा नहीं करता है। दोस्तों, ये जो हमारा देश है ना भारत, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये अहिंसा का देश है। हम लोग ऐसा बिल्कुल काम नहीं करते। हमने जब भी लड़ाई लड़ी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ी है। हम किसी को जाके किसी के देश में नहीं मारते। दोस्तों, मैं आपको प्रूव कर देता हूं। आपको लगता है मैं गलत बात बोल रहा हूं? ये देखिए, मैं इधर झूठ नहीं बोलता। ये देखिए, ये 500 रुपए का नोट है, गांधी बाबा की इसमें फोटो बनी है, ठीक है, जो कि अहिंसा के पुजारी हैं। अब पाकिस्तान में नोट देखो, पाकिस्तान का जो नोट है, पाकिस्तान के नोट के अंदर ड्रैकुला की फोटो बनी हुई है। डोंट माइंड पाकिस्तानी, मैं सच बोल देता हूं, तुम्हारे अंदर ड्रैकुला की फोटो बनी है, खून चूसने वाला ड्रैकुला। हमारे गांधी बाबा की फोटो बनी है। आर अ पीस लविंग पीपल, हम कभी किसी को नहीं मारते। हम लोग ये काम करता ही नहीं, कोई एजेंसी नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूं। अरे यार, भारत ने पुलवामा का बदला लिया, बालाकोट में ठोक दिया जाके। वो तो खुल के सब लोगों ने सराहना की उसकी, सब लोगों ने सपोर्ट करा, कहानी खत्म। यार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि वो लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है? यानी कि कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले तो इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर उसको एनालाइज करते हैं। उसका नाम ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है यार। वो नहीं करते ऐसा जो आप लोग समझते हैं कि भारत गया और भारत ने इसको मार दिया, उसको मारा। नॉट एट ऑल, वी आर अ पीस लविंग नेशन। हमने कभी ऐसा करा ही नहीं है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है। पुलवामा के बाद क्या हुआ कि मोदी सरकार का मूड बदल गया, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं मोदी सरकार का मूड बदल गया। मोदी सरकार ने बोला, जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, जहां पर भी छुपाओ दुनिया के किसी भी देश में, निकालो, ठोको। अब ठीक है, पाकिस्तान में ज्यादा छुपे थे तो वहां पे ज्यादा ठोक गए, ऐसा इसका कहना है। ये गलत है,
ऐसा कुछ